और मैं मनोज जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। मुझे पता है सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कल से, और उनमें सबसे बड़ा यही है कि लिस्ट नहीं है, अपराधी वही है। मनोज जी। देखिए, आपका जवाब कुछ इसी तरह से है कि जो चेहरे पे जाहिर है वो छुपाएं कैसे और तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। उन लोगों को सबसे, जो इस देश का जो सबसे बड़ा अपराधी और गुंडा है, जिसने जनरल डायर से भी विभत्स कार्य किया, इस देश में स्वतंत्र भारत में किसानों के ऊपर कभी बर्बरतापूर्वक गाड़ी नहीं चढ़ाई गई, वो गाड़ी चढ़ाने वाला गुंडा भारतीय जनता पार्टी का है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसान को 1 साल तक अपने हक के लिए इस देश की सड़क पे बैठना पड़े। 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। उन 700 किसानों जिन्होंने किसान के एमएसपी के सवाल पर, उनके खेती के सवाल पर जान दे दिया, वो सब भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के देन है। और इस हाथरस में क्या हुआ, किस पार्टी के गुंडे थे जो उस बेटी के साथ बर्बरता की और रात में 2 बजे जला दी गई। अब सवाल यह है कि रिपब्लिक भारत ये जब सवाल खड़ा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नेता आए हैं जो अपने वादों को कर्मों में तब्दील करते हैं, उसको बाद में जुमला नहीं बताते हैं। अखिलेश यादव जी जो पूर्व के सरकार में एक्सप्रेसवे दिए हैं, 20 लाख लैपटॉप दिए हैं, अब उनका जो संकल्प है, अब 18,000 रुपया प्रति वर्ष गरीब माताओं बहनों का देने का है, 300 यूनिट बिजली देने का है, 22 लाख रोजगार सिर्फ एक सेक्टर आईटी सेक्टर में देने का है। तो अब जो समावेशी विचारधारा, और वो इस पर भी बात कर रहे हैं कि जिस उत्तर प्रदेश के दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को कई वर्षों से उनके हक नहीं मिले हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो गोंडसे के पूजक हैं, जो पूज्य गांधी के देश में गोंडसे की पूजा करते हैं, वो चाहते हैं कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोग हाशिए पे रहें। उनके भी हक को सुनिश्चित करने का काम ऐलान किया है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कि जातिगत जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से सुनिश्चित करेंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि विकास के पैमाने पर हर जगह फेल है, अब आप उनसे विकास पूछेंगी तो उनका विकास क्या है कि किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़वा दिए। उत्तर प्रदेश के नौजवान चाहे 69,000 अच्छा, मनोज जी हो, चाहे 68,500 की हो, चाहे 12,460। मनोज जी मैं एक चीज कहूं, मैं खत्म कर रहा हूं। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए। मैं खत्म। और चाहे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के थ्रू पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक मिनिस्टर कहता है 2 करोड़ नौकरी दिए, एक कहते हैं 4 लाख नौकरी दिए, एक कहते हैं कि 50 लाख नौकरी दिए। हाँ। सच बात यह है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। किसी को कुछ ना किए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से एक व्यक्ति को दिखाया गया कि इसे लेखपाल बनाया गया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के तहत। उसकी जब आप जैसे पत्रकारों ने रेकी की तो नेपाल भागता हुआ नजर आया। वो कहा कि हमें तो विज्ञापन के लिए बस सेलेक्ट किया गया। मनोज जी, अब पहले तो मैं एक बात स्पष्ट करूं मनोज जी, पर विज्ञापनी विकास हुआ है। मनोज जी, असीम वकार साहब भी वेट कर रहे हैं, नूपुर जी भी, खान साहब भी। मैं आपसे एक चीज कहूंगी, पहली बात तो ये मुद्दा मैंने नहीं उठाया है भाई, ये बीजेपी ने उठाया है कि लिस्ट वही है लेकिन चेहरे पुराने हैं, दागी हैं, ये मुद्दा मैंने नहीं उठाया। दूसरी बात नहीं मनोज जी, दूसरी बात ये जनता पार्टी पर भी हो रहा है। मुझे सारी पार्टियां स्क्रीन पर दिखनी चाहिए। बुलेट ट्रेन किधर है? मैं एक सेकंड मनोज जी, अब आपने मैं आपसे सर सिर्फ एक बार पढ़ के पूछ रही हूँ, उसके बाद नूपुर जी के पास जाऊंगी। मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ सर, आपने जिन लोगों को लिस्ट टिकट दिए, क्या उन पर हत्या के मुकदमे दर्ज हैं? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जिनको भी हमने टिकट दिया है, आपको एडीआर की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। हाँ। देश के 84% आपराधिक पृष्ठभूमि के सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी में है। ठीक है। और हमारे जो लोग सर वो सवाल लेकर तो मैं नूपुर जी के पास जाऊंगी। मनोज जी मुख्यमंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मनोज जी मैं वो सवाल लेकर नूपुर जी के पास जाऊंगी। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, क्या आपने ऐसे लोगों को टिकट दिया जिन पर हत्या के मुकदमे हैं? उत्तर प्रदेश की हत्या के मुकदमे हैं, ऐसे लोगों को आपने टिकट दिया है? सिर्फ पूछ रही हूँ सर। हत्या के मुकदमे और बलात्कार के आरोपियों को सबसे ज्यादा टिकट भारतीय जनता मतलब आप कह रहे हैं वो देंगे तो हम क्यों नहीं, ये कह रहे हैं आप? सिंगर हैं आप ये कह रहे हैं कि वो देंगे तो हम क्यों नहीं दे सकते, मतलब ये समझ लो। नहीं, हम
समाजवादी पार्टी किसी भी अपराध और अपराधी को ठीक उसके है, जाति मैं के नुपुर आधार जी, पर और धर्म नुपुर के जी, आधार पर नहीं जो बात देखती है, मनोज जी ने धर्म के कही आधार पर कि देखती उनके है, तो सारे और दाग किसी आपको भी दिखते तरह हैं, का लेकिन अपराध अपनी शेरवानी बिल्कुल साफ नजर आती अभी है। प्रेस करते आपके दाग हैं तो वो दाग अच्छे हैं नुपुर जी, उनके दाग हैं तो बहुत नजर आते हैं आपको। नुपुर जी, सुचरिता जी नमस्कार। आपको, सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को, इनको खुद को अपनी पार्टी के आंकड़े नहीं पता, ये किसके आंकड़े गिनवा रहे हैं यहाँ बैठ के। कह रहे 20 लाख लैपटॉप। जहां तक मुझे याद है इनकी पार्टी ने 15 लाख लैपटॉप का वायदा किया था। 20 लाख कैसे बना दिए? आपको नहीं पता, मैं नुपुर जानता हूँ, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अपना अच्छा अब आप इतनी देर से मनोज जी अब ये गलत है ना। देखिए मैं चाहती हूँ जब नुपुर जी बोले तो वो बोले, जब असीम वकार साहब बोले तो वो बोले, डॉक्टर खान बोले, एक एक करके बोलिए ना सर। देखिए मैंने आपको अनइंटरप्टेड टाइम दिया, अब नुपुर जी की बारी सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर करिएगा। सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर करिएगा, फिर असीम वकार साहब भी नाराज हो जाएंगे, डॉक्टर खान भी नाराज हो जाएंगे मुझसे। एक मिनट, नुपुर जी बोलिए। बांट रहे थे क्योंकि इनके खुद के आंकड़े क्या बताते हैं। इन्होंने तो 20 लाख कर दिए, 5 मिनट की डिबेट पे 5 लाख फर्जी लैपटॉप ले आए। देखिए इनका इतिहास क्या बताता है। इनकी पार्टी कहती है 15 लाख लैपटॉप देंगे, आंकड़े कहते हैं 6 लाख लैपटॉप मिले। उनमें से कितने चले? उसी दिन सब बिल्कुल सच्चाई बाहर आ गई, जिसे अखिलेश जी ने कहा अरे डिजिटल कैंपेन हो गया, इससे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब कि वो 6 लाख लैपटॉप जो कागजी बांटे वो चलते ही नहीं, वरना डिजिटल कैंपेन के ऊपर शिकायत करते नजर नहीं आते अखिलेश यादव। अब देखिए आगे कुछ बात सुनिए। महिलाओं की बात करी, पारस किसका नेता है जी? गायत्री प्रजापति किसका नेता है जी? पारस तो आपका नगीने का ही विधायक था ना, गैंग रेप के अंदर लिप्त पाया गया था। गायत्री प्रजापति को बचाने, सेंगर को तो पार्टी ने बाहर निकाल दिया, भारतीय जनता पार्टी ने। गायत्री प्रजापति को बचाने आप तो सर्वोच्च न्यायालय तक चले गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने आपको फटकार लगा के कही थी होगा तुम्हारा बड़ा मंत्री कबीना का, जाके इसके ऊपर केस करो, और आज वो कन्विक्टेड है कोर्ट से। ये आपके, और एक वर्मा नाम का भी आपका एक नेता है, वो भी गैंग रेप में आरोपी, वो भी कन्विक्टेड पाया गया है। इनकी लिस्ट एंडलेस है जी। अभी आज के अखबार में आया है, बसपा और सपा दोनों के नेता एक करीबन 4 साल पुराने गैंग रेप पे केस के अंदर उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है हाल ही के अंदर। तो मुझे ना गिनवाए। एक आंकड़ा मैं आपको दे दूं, पहले दूसरे चरण की जब लिस्ट आई थी, अभी तो मैं गिनूंगी बैठ के, मैं इनकी लिस्ट लेके बैठती हूँ किसके ऊपर क्या क्या केस हुए हैं। आपको सुचरिता जी जान के हैरानी होगी, 36 टिकट बांटे थे इन्होंने पहले दूसरे चरण के, सपा और आरएलडी ने। आपको पता है 36 में से 27 प्रत्याशी सपा समाजवादी पार्टी के, इनके ऊपर बलात्कार, मर्डर, सर देखिए, गैंगस्टर एक्ट जैसे तहत बहुत ही संगीन आरोप लगे थे। एक सेकंड